अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा रिगार्डिंग सीएम पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के रिगार्डिंग कि जिन लोगों ने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जो वो सक्सेसफुली सबमिट कर दिया था और उन्होंने अपनी पीएसआईडी और चालान पे कर चुके हैं, तो उनके अकाउंट पर एट अ टाइम जो पोर्टल पर 5 चीज़ें लाज़मी शो होंगी, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है फाइलर वेरिफिकेशन, एनटीएन वेरिफिकेशन, व्हीकल टोकन टैक्स वेरिफिकेशन, सीएनआईसी वेरिफिकेशन और सिम वेरिफिकेशन। चालान पे करने के बाद आपके पास ये 5 पॉइंट्स लाज़मी शो होंगे। अगर इनमें से किसी एक पर भी आपका क्रॉस है या आपकी मल्टीपल क्रॉस है, तो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से एडिट करके सबमिट करना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपने इन 5 पॉइंट्स का मतलब लाज़मी समझना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करने से पहले। क्योंकि हमारे पास जो एडिट का ऑप्शन सिर्फ़ एक ही मर्तबा आता है। उसके बाद जब एक मरतबा एडिट का ऑप्शन हमारे पास से चले गया, देन हम अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते, ठीक है? तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा मैं आपको कुछ टिप एंड ट्रिक्स भी लाजमी शेयर करूंगा, जो कि आपने रिगार्डिंग सीएम पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के रिगार्डिंग लाजमी अपने अप्लाई करना है। जब आप एडिट का ऑप्शन के में जा रहे होंगे या आप अपनी एक अलग से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे, तो आपने ये पॉइंट्स अपने लाजमी माइंड में रखना है। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। व्यूअर्स, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने अपने स्क्रीन पर 2 अकाउंट्स आप सबके सामने ओपन किए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले एक फाइलर वेरिफिकेशन पर टिक आ रहा है और सेकंड अकाउंट पे फाइलर वेरिफिकेशन पर क्रॉस टिक आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह से ये दोनों एप्लीकेशंस मैंने ही सबमिट किए हैं। ये 2 नहीं, बल्कि इसके अलावा मल्टीपल एप्लीकेशंस जो है, मैंने अपनी टिप एंड ट्रिक्स के साथ काफ़ी लोगों की एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट की है। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँगा कि इन 5 ऑप्शन का मकसद क्या है और इनके अलावा 5 ऑप्शन के आगे भी जो आपके पास 6, 7 और 8, टोटल 8 या 9 ऑप्शंस आपके पास आएँगे। उन ऑप्शंस का भी क्या मतलब है, इंशाल्लाह ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँगा। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कि फाइलर वेरिफिकेशन। फाइलर वेरिफिकेशन देखें, जब आपके पास देन क्रॉस आएगा कि अगर जब आपने टैक्स वगैरह पे नहीं किया होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो टैक्स पे किया 2025 का आप टैक्स पे कर चुके हैं, बट आपने 2023 या 2024 का अपना टैक्स वगैरह पे नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि आप लेट फाइलर में कंसिडर किए जाएँगे। देन अगर आपका ये क्रॉस आ चुका है, तो आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सिंपली आपने जो भी वकील होगा आपका या जहाँ से आप अपना फाइलर वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, टैक्स पे वगैरह करवा रहे हैं किसी थर्ड पर्सन से या इदारे से, आपने सिंपली अपना जो टैक्स पे वो पे कर देना, ठीक है? टैक्स पे करने के बाद आपने सिंपली अपने आएँगे क्रोम ब्राउज़र पर। क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद जस्ट आपने सर्च करना है कि एफपीआर एनटीएन। ये आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन आ रहा है। आप सिंपली इनकी मेन वेबसाइट पर आ जाएँगे इस तरीके की, ठीक है? यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखा जाए तो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम इस टैक्स, ठीक है? यहाँ पे सिंपली आ रहा है पैरामीटर टाइप, आपने यहाँ पे आएँगे, यहाँ पे आप सिंपली सीएनआईसी इंटर करेंगे। सीएनआईसी टाइप करने के बाद यहाँ पे आपने अपना यहाँ पे सीएनआईसी नंबर एंटर कर देना है। सीएनआईसी नंबर एंटर करने के बाद डेट आपके पास ऑलरेडी आ रही होगी, आपने इसे नहीं छेड़ना। देन आपने यहाँ पे कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपने जो है आपका टैक्स पेड है या नहीं। अगर आपका टैक्स पेड होगा तो यहाँ पे एक्टिव आ जाएगा, अगर आपका टैक्स लेट पे होगा तो यहाँ पे एक्टिव लेट लास्ट में लिखा हुआ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, आपको पता नहीं था कि मेरा जो टैक्स वगैरह पे नहीं है, इन दैट केस यहाँ पे आपका जो इस सिनेरियो में आपके पास यहाँ पे क्रॉस आ चुका है, ठीक है? तो आपने इसमें परेशान नहीं होना, सिंपली आप अपना जो टैक्स वो पे कर देना है। टैक्स पे करने के बाद आप यहाँ पे आएँगे अगेन पोर्टल पर अपना शनाख्ती का नंबर डालेंगे, तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आएगा कि एक्टिव लेट। लेट का मतलब ये कि आपने टैक्स लेट पे किया है, बट आप पे कर चुके हैं, तो आपने 3 से 4 या 5 दिन लास्ट में इंतज़ार करना है, आपकी ये चीज़ बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है? फर्स्ट सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। नंबर सेकंड जो हमारे पास है एनटीएन वेरिफिकेशन। यहाँ पे देखा जाए तो कोई भी कारोबार हमारा रजिस्टर्ड होता है एफबीआर से, फेडरल बोर्ड व एफपीआर से रजिस्टर्ड होता है, तो आपका जो एनटीएन कारोबार का होता है, फॉर एग्जांपल मेरे वालिद साहब के नाम पे कारोबार रजिस्टर्ड है, उनके नाम पे एनटीएन बना हुआ है, ठीक है? देखिए नाम पे उनका एनटीएन बना हुआ है, बट रजिस्ट्रेशन के दौरान मैंने यहाँ पे एनटीएन नंबर डाल दिया है। हर एक पर्सन का अलग शनाख्ती कार्ड नंबर होता है और हर एक कारोबार का अलग अलग एनटीएन नंबर होता है, ठीक है? यहाँ पे आपने एनटीएन उन्हीं की डालनी है जिनका यहाँ पे कारोबार, जिनका एनटीएन बना होगा और उनके नाम पे ही कारोबार रजिस्टर्ड होगा। ऐसे नहीं है कि फॉर एग्जांपल मेरे वालिद साहब के नाम पे एनटीएन बना हुआ है, बट यहाँ पे मैं भी एफबीआर से रजिस्टर्ड हूँ, मेरा भी वो बना हुआ है एनटीएन, तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर मेरा एनटीएन बना होगा तो मैं यहाँ पे अपने एनटीएन के नाम से रजिस्ट्रेशन करूँगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपने वालिद साहब की रजिस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अपने वालिद साहब का जो एनटीएन नंबर होगा वो डालूँगा, ठीक है? मोस्टली केसेस में इस तरीके का आ रहा है कि यहाँ पे अगर आपका क्रॉस आ चुका है तो आपने सिंपली यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे आएँगे, जो कि आपको यहाँ पे देखा जाए तो रीसबमिट का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एडिट, यहाँ पे सिंपली आपके पास एक ही मरतबा ऑप्शन आ जाएगा कि अगर आपने एक मरतबा अपनी एप्लीकेशन को जो है री-वेरिफिकेशन के लिए एडिट कर दिया, देन आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा, ठीक है? तो आपने ये वाली चीज़ को भी लाज़मी ध्यान से सॉल्व करना है।
ये करने के बाद व्हीकल टोकन टैक्स वेरिफिकेशन, यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा जाता है, जो कि यहाँ पे लोन एंड डिटेल्स में, ठीक है, लोन एंड द फाइनेंशियल डिटेल्स में हमें एक सवाल पूछा जाता है कि आपके नाम पे जो गाड़ी वगैरह रजिस्टर्ड है या नहीं। वहाँ पे आप येस या नो करते हैं, ठीक है। वहाँ पे मोस्टली लोग समझते हैं कि हमारा जो है हम यहाँ पे नो कर देते हैं, बट उनके पास गाड़ी होती भी है। देन भी यहाँ पे इस सिनेरियो में भी आपका इशू बन सकता है। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपसे मांगी गई है, आप सिंपली वही दें, टू द पॉइंट दें। कोई आपको ज़्यादा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही यहाँ पे आपको यहाँ पे इतनी कम इन्फॉर्मेशन देनी है कि यहाँ पे आपके मल्टीपल क्रॉस आ जाए। व्हीकल टोकन टैक्स वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास गाड़ी है, तो अगर आपने उस गाड़ी का साल का टैक्स पे किया है या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई ट्रैफिक चालान वगैरह हुआ था ऑनलाइन, या आपने वो पे नहीं किया, इस सिनेरियो में आपके पास यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। सिंपली आपका जो भी व्हीकल टोकन टैक्स वेरिफिकेशन होगा, आपको वो क्लियर करवाएंगे, तो आपको ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। नंबर 4 पॉइंट जो है हमारे पास सीएनएससी वेरिफिकेशन है। सीएनएससी वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपने शनाख्ती कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाली है, वो बिल्कुल सही भी है या नहीं, क्योंकि देखें, आपका हर एक रिकॉर्ड नादरा से वेरीफाइड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जब आपने रजिस्ट्रेशन की, देन आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो एक्सपायर नहीं होने वाला था, बट रजिस्ट्रेशन के बाद 1 या 2 या हफ्ते बाद जो आपका सीएनएससी वो एक्सपायर हो चुका है। इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। आपने सिंपली नादरा ऑफिस में जाके अपना शनाख्ती कार्ड या अपने जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट करवाएँगे, तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली ये वाली चीज़ के ऊपर टिक आ जाएगा, ठीक है। लास्ट हमारे पास जो यहाँ पे नंबर 5 पॉइंट आपको फ़ौरन देखने को मिलता है, वो सिम वेरिफिकेशन का देखने को मिलता है, ठीक है। सिम वेरिफिकेशन का मोस्टली लोगों का क्रॉस आता है, और मोस्टली लोगों का यहाँ पे करेक्ट आता है। जैसे यहाँ पे देखा जाए, तो मेरे पास एक अकाउंट का सिम वेरिफिकेशन पे क्रॉस आया था। जब मैंने इनसे इन्फॉर्मेशन ली, बाकायदा मैंने उन्हें टेक्स्ट में किया था कि आप अपने मुझे शनाख्ती कार्ड की फ्रंट तस्वीर, बैक तस्वीर, और मुझे वही ना मोबाइल नंबर दीजिएगा जो कि आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड हो, शनाख्ती कार्ड के नंबर के ऊपर। बट उन्होंने मेरी चैट्स को ध्यान से नहीं पढ़ा। देन उनके पास ये प्रॉब्लम आ चुकी थी, ठीक है। बट बाद ही वही ये प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमने उनकी सॉल्व करके, उन्होंने जिस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व की है, अभी इंशाल्लाह मैं आपको वो सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आपने वही करना है कि जो भी आपके शनाख्ती कार्ड के नंबर ऊपर जो सिम रजिस्टर्ड होगी, सबसे पहले आपने वही नंबर डालना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने वो नंबर नहीं डाला, देन आपने वो जिनके नाम पे सिम थी, उनके नाम से सिम को रिमूव करवा के अपने नाम पे सिम करवाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली ये वाली चीज़ के ऊपर टिक आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ भी समझ आ चुकी होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये अपने नाम पे सिम कन्वर्ट वगैरह नहीं करवाना चाहते, तो आपने सिंपली आएँगे एडिट वाले ऑप्शन पर। यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे आने के बाद, यहाँ पे आपके पास जो नीचे मोबाइल नंबर दिया होगा, आपके पास चेंज का ऑप्शन होगा कि आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देन आपने अपना वही फिर मोबाइल नंबर देना है, जो कि आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड लाज़मी होना चाहिए, और वो एक्टिव भी और हो सके तो उसके ऊपर व्हाट्सएप भी आपका बना हुआ हो, ठीक है। ये चीज़ें आपने लास्टली अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। इस तरीके से जो आपका सिम वेरिफिकेशन है, ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको 2-3 और पॉइंट्स भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर 3 से 4 दिन में देखने को लाज़मी मिलेंगे, जिसमें अर्बन यूनिट वेरिफिकेशन का भी होगा। अर्बन यूनिट वाले आपका जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली होगी अपने कारोबार का एड्रेस पे, वो आपके कारोबार को आएँगे, विज़िट करेंगे कि ये बंदा अहल भी है या नहीं। फिर उसके बाद मल्टीपल 1-2 और सिनेरियोज़ भी होंगे, जो कि आपकी वेरिफिकेशन पे यहाँ पे टिक होते जाएँगे, ठीक है। मतलब ये कि इनकी इन्फॉर्मेशन मल्टीपल तरीकों से प्रोसेस हो रही है, तो आपने इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना। मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर काइंडली इससे मैंने डिटेल में वीडियो बना के आप हमें बताएँ कि इन पॉइंट्स का क्या मतलब है, और हमें आगे कौन-कौन से पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। आगे जो बेसिकली आपको पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें अर्बन यूनिट का भी देखने को मिलेगा, और आपको मे बी शायद क्रेडिट असेसमेंट का भी देखने को मिले। क्रेडिट असेसमेंट का बेसिकली मतलब यहाँ पे आपके पास ये होगा, सबसे पहले आपने समझना है कि क्रेडिट का मतलब क्या है। क्रेडिट का मतलब है उधार। आपने किसी से उधार तो नहीं लिया होगा, किसी इदारे से, जो कि आपने अपने शनाख्ती कार्ड के नंबर पे लिया हो, या आपने किसी बैंक वगैरह से अगर आपने पहले से उधार लिया हुआ हो, फिर आप डिफॉल्टर की लिस्ट में कंसीडर किए जाएंगे। देन उस केस पे आपके पास यहाँ पे क्रेडिट असेसमेंट का ऊपर क्रॉस आ जाएगा। वो आपने किस तरीके से सॉल्व करना है, इसका मतलब बेसिकली यही है। एडवांस में आप अपनी इस चीज़ को समझ लें। आपने जिससे भी कर्ज वगैरह लिया हुआ है, आपने उनका कर्ज जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ईजी पैसा, जैज़ कैश या बरवक्त ऐप या कोई और लोन की ऐप्स होगी, वहाँ से अगर आपने लोन वगैरह लिया हुआ है, तो आपने अपना लोन जो है वो जल्द से जल्द उनको देने की कोशिश करनी है, ताकि आपका जो डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में से नाम हट जाए। और यहाँ पे पोर्टल के ऊपर जब आपसे आपके पास 3 से 4 दिन में यहाँ पे क्रेडिट असेसमेंट का ऑप्शन आएगा, तो उसपे आपका ये 5 ऐसे टिक लगे हुए हैं, तो वो 6वां टिक भी आपका जल्द से जल्द हो जाए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका क्रॉस आ जाता है, उसके बाद आप जो अपना डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में से नाम रिमूव करते हो, तो देखें तो पोर्टल जो उनका वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अपडेट होगा, तो इसमें आपने कोई परेशान नहीं होना। जो इनकी हेल्पलाइन है, आपने फर्दर उनसे राब्ता करने के बराए मेहरबानी आप हमारी मदद कीजिए। हमने जो अपना जो लोन वगैरह बिल्कुल क्लियर करवा लिया है, ये इनका हेल्पलाइन का नंबर है। अगर मैं आपको उनको दिखाना भी चाहूँ यहाँ से, अगर मैं इसे थोड़ा-सा इसे कर लेता हूँ ज़ूम, आप सबके लिए यहीं पे इनका नंबर मैंने देखा था, आप सबके लिए भी यहाँ से अगेन मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, बट बाय द वे 1786 इस टाइप का इनका नंबर है। इंशाल्लाह मैं नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूँगा आप सबके लिए। यहाँ पे आई थिंक आ जाएगा हमारे पास।
इनका जो नंबर हमारे पास है 187 इसी टाइप का जो इनका नंबर है, इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि जब भी आप कोई भी अपना प्रोसेस वगैरह करवाएँ, अपना एनटीएन वगैरह भी अगर आपका कोई भी मसला है, अगर आप वो चीज़ अपडेट करवा लेते हैं, देन आपने इनकी हेल्पलाइन पे लास्ट में इनको इन्फॉर्म करना है कि सर मेरा ये शनाख्ती कार्ड नंबर है, लास्ट में आप इस चीज़ को अपडेट कर लीजिए, क्योंकि हमने ये चीज़ अभी मुकम्मल क्लियर कर ली है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सीएम पंजाब फाइनेंस स्कीम में 2 लोन्स दिए जा रहे हैं। एक लोन दिया जा रहा है 10 लाख से लेके 50 लाख तक के लिए, जो कि जिसकी ₹5000 फीस है, जिसका 0% इंटरेस्ट रेट है, जो कि आपने 5 साल के अंदर देना होगा, जो कि आपका पर्सनल गारंटी होगा। नंबर सेकंड हमारे पास जो दिया जा रहा है वो लोन टायर 2 के लिए दिया जा रहा है, जो कि 6 मिलियन से लेके 30 मिलियन मतलब 60 लाख से लेके 3 करोड़ तक का आपको लोन दिया जा रहा है, जो कि सिक्योर्ड होगा। यहाँ पे आपने श्योरिटी के तौर पे इनको कुछ ना कुछ चीज़ शो करवानी होगी, जो कि 5 साल का होगा और जिसकी जो चालान की फीस है वो ₹10,000 है, ठीक है। यहाँ पे व्यूअर्स मैं आप सबको एक चीज़ रिकमेंड करता चलूँगा कि अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं और आप समझते हैं कि हमसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में कोई ना कोई गलती हो सकती है, तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से आप हमें मैसेज करके आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेज़ में। और ऑनलाइन अप्लाई के बाद ये नहीं कि हम आपको छोड़ देंगे, इंशाल्लाह फर्दर अपडेट्स भी हम आपको देते रहेंगे कि अभी ये वाले टाइम पे आपकी ये वाली चीज़ प्रोसीड होने वाली है, तो बी एक्टिव रहें, अपना अकाउंट विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लाज़मी चेक करते रहिएगा, ठीक है। जहाँ पे देखा जाए तो पेमेंट रीपेमेंट टाइप यहाँ पे हर एक चीज़ बताई गई है कि यहाँ पे हेल्पलाइन ये रहा नंबर, ठीक है। मैंने आपको कहा था ना 1786 जो इनका है हेल्पलाइन नंबर, आपने इनकी हेल्पलाइन से लाज़मी राब्ता करना है। यहाँ पे फाइनेंस स्कीम के लिए यहाँ पे कम से कम जो आपकी एज होनी चाहिए वो 25 से लेके 55 साल के दरमियान होनी चाहिए, और आप एफ एफ एक्टिव होने चाहिए। एफपीआर से टैक्स फाइलर देखें, यहाँ पे फाइलर वेरिफिकेशन इसलिए आपका क्रॉस होता है क्योंकि आप एफबीआर से जो टैक्स फाइलर नहीं होता, आपने मतलब अपने जो कारोबार का वो आपने चालान वगैरह पे नहीं किया होता है, तो इस वजह से आपके पास वहाँ पे क्रॉस आ जाता है, ठीक है। बट क्रॉस आ चुका है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, एडिट का ऑप्शन आएगा, आपने अपने तमाम हर एक चीज़ क्लियर करवा के देन ही आप एडिट वाले ऑप्शन पे जाइएगा, क्योंकि आपको जो एडिट वाला ऑप्शन मिलता है वो एक ही मरतबा मिलता है, उसके बाद जो आपको एडिट वाला ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। और उसके बाद आपने सिंपली आ जाना है यहाँ पे एक्टिव टैक्स पे लिस्ट वाले पे इनकी मेन वेबसाइट पे आना है। इंशाल्लाह मैं आपको इनकी मेन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे भी आप अपनी डिटेल इन्फॉर्मेशन डाल के चेक कर सकते हैं कि आप एक्टिव टैक्स फाइलर हैं या नहीं। उम्मीद करते हैं कि आप सबकी जो भी क्वेरीज़ होंगी मैंने कवर करने की फुल कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी और क्वेरी वगैरह हो, तो आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाज़मी मेंशन कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं उस पे केसेस स्टडी करके अच्छे तरीके से आप सबके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँगा। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।